नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को दी गई श्रद्धांजलि। पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में शहीद हुए थे राकेश डोभाल। बारामूला जिले में 13 नवंबर को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन कर गोलाबारी की गई थी, जिसमें बीएसएफ के 5 जवान शहीद हुए थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के एक गांव में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की नुकसान की आशंका है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा और इसके साथ ही कश्मीर पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर आनंद उठाया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक बर्फबारी तेज आने की आशंका है। तो वहीं आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग और मध्य कश्मीर के पर्यटन केंद्र सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने पहले ही इस संबंध में प्रशासन को चेतावनी दे दी थी। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का असर हवाई सेवाओं और यातायात पर पड़ सकता है। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 5 करोड़ 43 लाख के पार। अब तक 13,18,000 मरीजों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, लगातार बढ़कर कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख के पार। कोरोना से 2,51,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 57,48,959। अब भी 3,91,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रूस में कोरोना से लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। अब तक कोरोना से हुई 32,834 लोगों की मौत। फ्रांस में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। सामने आए 19,54,000 से ज्यादा मरीज। अब भी 17,71,213 एक्टिव केस। स्पेन में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कुल मरीजों की संख्या हुई 14,92,608। अब तक 40,769 मरीजों की मौत। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना जमकर बरपा रहा है कहर। कोरोना से 51,766 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 13,44,000 से ज्यादा मरीज। इटली में कोरोना से लोगों की दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। कुल मरीजों की संख्या हुई 11,44,000 के पार। 6,88,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में एक दिन में फिर सामने आए 41,658 नए केस। 449 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 88,14,902। महाराष्ट्र में एक दिन में 105 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 17,44,698। कर्नाटक में कोरोना से बुरा हाल। 24 घंटे में सामने आए 2,154 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 8,60,000 के पार। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना से अब तक 6,854 मरीजों की मौत। राज्य में अब भी 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 27 मरीजों की हुई मौत। 2,301 नए मरीज आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 5,09,000 के पार। दिल्ली में लगातार कोरोना पकड़ रहा है रफ्तार। एक दिन में सामने आए 7,340 नए केस। तो वहीं कुल मरीजों की संख्या हुई 4,82,000 के पार। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,97,917। अब तक 2,011 लोगों की हुई मौत। देश भर में मनाया जा रहा है गोवर्धन पर्व। शाम को अपने पूर्वजों का पूजन कर आशीर्वाद लेंगे लोग। दीपोत्सव के तीसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई थी और इस दिन गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत की चित्र बनाकर पूजा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर हुई आतिशबाजी, जिससे दिल्ली की हवा पहले से ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच गई। दिल्ली की रात हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया। प्रदेश में प्रदूषण की स्थिति निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया।
एनजीटी के पटाखे नहीं फोड़ने के आदेश के बावजूद भी फरीदाबाद में दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई। लोग खुलेआम पटाखे फोड़ते हुए नजर आए। आतिशबाजी के चलते वातावरण में जमकर धुआं फैल गया, जिससे चारों तरफ धुंध नजर आई। प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया। इस दौरान पुलिस का ढीला रवैया भी सामने आया है। पूरी रात लोग पटाखे फोड़ते रहे, लेकिन पुलिस कहीं भी नहीं दिखाई दी। फतेहाबाद में प्रशासन की रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से पटाखे बिके। भले ही पुलिसकर्मी पटाखों के गोदाम के बाहर पहरा देते हुए नजर आए, लेकिन पटाखों की जमकर बिक्री हुई। जिला उपायुक्त ने जिले में पटाखे बेचने और बजाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था और साथ ही बावजूद इसके पटाखे के गोदाम के अंदर पटाखे लेने वालों की भीड़ लगी हुई थी। यमुनानगर की जिला जेल में दीपावली और भाई दूज के अवसर पर कैदियों के लिए विशेष खाने का इंतजाम किया गया। कैदियों के त्योहार के मौके पर खाने में मटर पनीर, खीर, पूरी, हलवा समेत कई पकवान दिए गए। जेल अधीक्षक संजीव पातड़ ने सभी कैदियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि त्योहार के इस मौके पर कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान जेल अधीक्षक ने बताया कि त्योहार के मौके पर जेल में कैदियों के लिए विशेष खाने का इंतजाम किया गया है, जिससे जेल में भी दिवाली के त्योहार की रंगत फीकी न लगे। सीएम मनोहर लाल ने सांस लेने में तकलीफ के चलते शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्ट करवाया है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। मेडिकल कॉलेज के बाहर निकलने के बाद सीएम ने तबीयत में बेहतरी की बात की है और उन्होंने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था और डॉक्टरों की सराहना की। मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद मनोहर लाल का काफिला राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ के लिए रवाना हो गया। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार शाम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। कई प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। हरियाणा की कमान विनोद तावड़े को मिली है, तो वहीं अन्नपूर्णा देवी सह प्रभारी होंगी। हरियाणा पुलिस ने यमुनानगर में हर घर लक्ष्मी को लेकर जागरूकता फैलाते हुए दिवाली मनाई और इस दौरान महिला पुलिस थाने की एसएचओ और दुर्गा शक्ति की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला सुरक्षा किसी भी प्रदेश और देश के विकास के लिए बहुत अहमियत रखता है और महिलाएं दुर्गा शक्ति ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करें और किसी भी हालत में पुलिस की मदद मांग सकते हैं। कुरुक्षेत्र में पटाखा विक्रेताओं में सरकार के खिलाफ खासा गुस्सा देखने को मिला है। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि सरकार के एंड समय में प्रतिबंध लगाने के बावजूद लाखों का सामान गोदाम में खराब हो रहा है। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि अगर पटाखों पर इसी तरह से पूर्ण प्रतिबंध से लाखों का नुकसान हुआ तो सरकार को पटाखे बैन करने हैं, तो पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं रोक लगाई गई। नूंह में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर की डिपो धारक ने पिटाई कर दी। पुलिस में शिकायत के बाद एक दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मालव गांव के ग्रामीणों ने डिपो धारक पर राशन नहीं देने और मनमानी करने का आरोप लगाया है। खाद्य एवं पूर्ति विभाग में शिकायत दी और डिपो धारक गांव के पात्र परिवारों को राशन बांटने में धांधली कर रहा है। जांच के लिए मौके पर पहुंचे अधिकारी ने डिपो धारक से राशन में धांधली नहीं करने के लिए कहा, तो पहले उसने बदतमीजी की और फिर पिटाई कर डाली। जिंद में टिकटॉक पर दोस्ती कर 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले जब टिकटॉक चलता था तो उसी प्लेटफॉर्म पर पानीपत के एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई और वो उससे मिलने आया और दुष्कर्म कर उसकी वीडियो बनाई। शिकायत ये भी है कि दुष्कर्म के बाद वो गर्भवती हो गई और जब लड़की ने शादी करने के लिए बोला तो आरोपी लड़के ने मना कर दिया। पीड़िता का गर्भपात करा दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गुरुग्राम के भागोड़ा शिवराजपुरी में एसआईटी टीम ने किया गिरफ्तार। 50,000 का इनामी साल 2018 से फरार चल रहा था। फरारी में भी कई ठगी की वारदातों को देता रहा अंजाम। 2010 में 425 करोड़ के सिटी बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड है शिवराजपुरी।
2018 में जमानत पर बाहर आने के बाद फरार चल रहा था। 2 साल से नाम बदलकर गोल्फ खिलाड़ियों को दे रहा था गोल्फ खेलने की ट्रेनिंग। सोनीपत के गांव चिटाना में नहर में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। तो वहीं मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जिसके लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं। रेवाड़ी के मुख्य बाजार में रेडीमेड शोरूम का पिलर धंसने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त शोरूम में मौजूदा ग्राहक और शोरूम मालिक भूकंप का झटका समझकर बाहर निकले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी रास्ते सील कर दिए। पुरानी सब्जी मंडी की यह घटना बड़ा हादसा होते होते टल गया। सिंगर सपना चौधरी और वीर साहू को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में हांसी पुलिस ने शुक्रवार को हर्ष छिकारा और नवीन पंघाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शामिल तफ्तीश करने के लिए दोनों को पहले थाने बुलाया और फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और उन्हें कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हर्ष छिकारा के फैंस ने गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की। हांसी लघु सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। पलवल के रहराना गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर कुल्हाड़ी लाठी डंडे चले और दोनों तरफ से दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल लाया गया है घायलों को। तो वहीं चिकित्सकों ने कुछ लोगों को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आगे रेफर कर दिया है। कैंप थाना पुलिस ने मामले में शिकायतों के आधार पर दोनों पक्षों के दर्जन भर से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पानीपत सीआईए 1 की पुलिस टीम के साथ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को काबू में किया है। आरोपी के कब्जे से 60 मोटरसाइकिल बरामद हुई और इस चोर ने अपने साथी के साथ मिलकर 100 मोटरसाइकिल चोरी की है। चरखी दादरी पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा किया। छापे के दौरान 5 लड़कियों और एक युवक को होटल संचालिका को गिरफ्तार किया है। घरौंडा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और शराब ठेकेदारों की धांधली को उजागर किया। सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए ठेकेदार ने शहरी क्षेत्र में गलत तरीके से शराब के 2 ठेके खोल रखे थे, जबकि विभाग से गांव में सब एंड खोलने की परमिशन ली गई थी। सीएम दस्ते की कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग ने दोनों शराब के ठेके को सील कर दिया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग ने शहर में एक साथ 2 जगह पर छापेमार कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग की एक टीम ने डिंगर माजरा रोड खोले गए शराब ठेके पर पहुंची, तो वहीं दूसरी टीम वार्ड 1 में शराब बेच रहे ठेके पर छापा मारा। फरीदाबाद में पुरानी रंजिश के चलते ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी 2 गाड़ियों और बाइकों पर सवार होकर आए थे। पंचकुला के गांव सकेतड़ी की कॉलोनी की झुग्गियों में आग लग गई। तकरीबन 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई, तो वहीं घर का सारा सामान भी जलकर राख हो गया। त्योहार के लिए इकट्ठे किए गए पैसे जले। पंचकुला प्रशासन की टीम और फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभालते हुए हालात पर काबू पाया। पानीपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां ताजा मामला बाईपास का सामने आया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल की भिड़ंत होने से 23 साल के युवक की मौत हो गई। युवक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार उसके रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। तो वहीं मौके से फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश भी शुरू कर दी गई है। सिरसा जिला बाल दिवस की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के आयोजन के दूसरे स्थान पर रहा और इन प्रतियोगिताओं का आयोजन 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में सिरसा जिले से 38,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। जल्द ही प्रतियोगिता में जीते बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। नूह में स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कोविड व्यवहार नाम से स्पेशल अभियान चलाया, जिसमें लोगों को बताया गया कि वो क्या-क्या सावधानी बरतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर बॉर्डर के लोंगेवाला पोस्ट पर देश के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी वीरों को मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दीपावली की बहुत-बहुत बधाई। पीएम ने कहा कि मेरे देश की सरहद पर हो, आसमान पर हो या फिर समंदर में, राष्ट्र की रक्षा में जुटे हुए देश की बेटियों और बेटे हर सुरक्षा पल
हर किसी को दीपावली के इस पावन पर्व पर नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हैं तो देश है, देश के ये त्योहार है और मैं आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं, देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। पीएम ने कहा जिनके अपने बेटे या बेटी त्योहार के दिन सरहद पर तैनात हैं वो अभिनंदन के हकदार हैं। दिवाली के दिन अपनों के बीच जाऊंगा, दिवाली पर अपनों के बीच ही मनाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप भले ही बर्फीली पहाड़ी पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली आपके बीच आकर पूरी होती है। आपके चेहरे की रौनक देखता हूं तो मेरी खुशी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अगर देश की किसी पोस्ट का नाम अगर किसी को याद है तो वो लोंगेवाला पोस्ट है और इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो लोगों को याद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके शौर्य को नमन करते हुए भारतवासी मजबूती से खड़े हैं। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास सुरक्षा करने के लिए आप जैसे बेटे बेटियां हैं। जब भी जरूरत पड़ी है भारत ने दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। आज दुनिया जान रही है, समझ रही है और ये देश अपने हितों से रत्ती भर भी समझौता करने वालों में से नहीं है। पीएम ने चीन का बिना नाम लिए कहा कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। भारत की रणनीति साफ है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की गई तो जवाब उतना ही प्रचंड मिलेगा। पीएम ने कहा कि सीमा पर रहकर आप जो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, वो देश में एक विश्वास पैदा करता है। ये विश्वास होता है कि मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जाए। सोना खरीदने पर अब ग्राहकों को ठगी होने की चिंता नहीं रहेगी। केंद्र सरकार अगले साल से एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है जिसके बाद आपको 100% शुद्ध सोने के आभूषण मिलेंगे। गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉल मार्किंग में 1 जुलाई 2021 से लागू होगी और पहले यह नियम 15 जनवरी 2021 से लागू होना था। दरअसल ज्वेलर्स को BIS के तहत एक तय समय के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करवाना था, लेकिन काफी ज्वेलर्स वक्त पर खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए। ज्वेलर्स ने सरकार से डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने डेडलाइन को उस समय बढ़ाकर 1 जून 2021 तक कर दिया था, लेकिन अब ज्वेलर्स की दलील थी कि इतने कम वक्त में मौजूदा स्टॉक को लिक्विडेट करना आसान नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने शर्तों के साथ 16 नवंबर से सभी मंदिर खोले जाने की इजाजत दी है। मंदिर में पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को सरकार की ओर से गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा और मंदिरों में मास्क पहनने की इजाजत दी जाएगी।